अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज द छोटी छोटीज द एंड पतलीस मोटीज की सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मोहब्बतें। तो जी जनाब, आज मेरे ना व्लॉग आगे पीछे टेढ़े मेढ़े इस तरह से आ रहे, नो प्रॉब्लम लुड़कियों, ऐसा होता रहता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलें जी, अपना बढ़ते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले मैंने कम्युनिटी लगाई। मैंने असल में आयशा की कम्युनिटी देखी, वहाँ पे मिठी सिस्टर जो है हमारी रिएक्शनिस्ट बहन, उनको जो है उनके वालिद के लिए जो है खबर दी हुई थी कि उनके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिर बाद में उन्होंने कम्युनिटी डिलीट कर दी। मुझे भी कमेंट आ रहे थे, सिस्टर उन्होंने ना कम्युनिटी डिलीट कर दी है। खैर यार, इन्होंने इतने सारे झूठ तो बोले हैं, लेकिन किसी की मौत के हवाले से झूठ समझ नहीं आ रही हैं। ये बात मतलब हजम नहीं होती कि किसी की मौत के हवाले से झूठ बोलेंगे। लेकिन फिर भी मैंने ना मैसेज कर दिया कंफर्म मज़ीद करने के लिए। अल्लाह माफ़ करे किसी की मौत को जो है ना इस तरह से, मतलब कोई कौन मतलब इस तरह से मौत के हवाले से झूठ कोई बोल सकता है और कम्युनिटी लगा देना। तो खैर अगर ये सच है तो अल्लाह ताला फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। बेटियां जो है ना, बेटियों के लिए वालिदैन बहुत बड़ा एक असासा है। यकीन माने, बहन भाइयों के घर भी आपकी उस टाइम ज़्यादा इज्जत होती है। भाइयों के घर जब आपके वालिदैन ज़िंदा होते हैं, हयात होते हैं, आपकी एक वर्थ होती है। जब वो इस दुनिया से चले जाए ना, तो यकीन माने बहुत अधूरापन फील होता है और पराया पराया सा फील होता है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सुख सेहत अता फरमाए, जिनके चले गए हैं उनकी मगफरत फरमाए और उन फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए। ये एक बहुत बड़ा मतलब बच्चियों के लिए बस यही दुआ करते हैं इसलिए ना कि अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। नसीब अच्छे होंगे ना, अपने अपने घरों में खुश होंगी, तो फिर शायद किसी को लौट के ना आना पड़े अपने भाइयों के घर या भाभियों के पास। सारी लाजमी नहीं है अच्छी हों और सारी लाजमी नहीं है कि बुरी हों भाभियाँ या भाई, इस तरह से। खैर चलें जी, अल्लाह ताला रहम करे। और उनकी ख़ुद की भी तबीयत ख़राब रहती है। 2-3 उनकी तकरीबन इस साल के अंदर सर्जरियाँ वगैरह हो चुकी हैं उनकी ख़ुद की भी। तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामला अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुख हो, सेहत हो। बाकी तो इख्तलाफात दुनिया में चीज़ें तो चलती रहती हैं, वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पसंद और मोहब्बत। पसंद और मोहब्बत। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, तो ये पसंद है। और अगर आप उस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और उसका ख्याल रखते हो, तो ये मोहब्बत है। पसंद और मोहब्बत, आय हाय हाय। अगर तोड़ के पास रख लेते हो तो वो पसंद है, अगर उसे डेली पानी देते हो, देख रेख करते हो, तो ये मोहब्बत है। बुज़ुर्गों की बातें भी बड़ी निराली होती हैं। उनमें कोई ना कोई मैसेज होता है, उनमें कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मुझे ना कल एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था। अच्छा जी, ये चीज़ मैंने भी फ़ौरन देखते ही मुझे भी ऐसे वो हुआ था देख के, लेकिन फिर वो वही वाली बात है कि दरगुजर कर दिया। अच्छा छोड़ो यार, हर बंदे की अपनी पसंद है, अपनी चीज़ है। दीदी के व्लॉग में उसने ना टाइम देखते हुए, जब वालदा को छोड़ने के लिए गया हुआ था स्टेशन पे, तो उसने जब मोबाइल किया ना, तो वो सनिया की इन्होंने बनाई थी बर्थडे मुहर्रम में ना बर्थडे मनाई थी। तो आई थिंक वो व्लॉग इन्होंने नहीं डाला। हाँ शायद वो व्लॉग नहीं डाला, लेकिन बड़ी अच्छी धूमधाम से वो बर्थडे वगैरह मनाई गई थी और वो पिक्चरें वगैरह वही वाली आई थिंक उसने लगाई हुई थी। अब मुझे जी एन सिस्टर जो हैं वो कमेंट करती हैं और वो कहती हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी, दिलबर को सब्सक्राइब किया है। आज दीदी के वीडियो देखी, बहुत बुरा लगा। मोबाइल में वॉलपेपर सनिया का लगाया है, फातिमा को बुरा लगेगा, बच्चों का भी लगा सकता है वॉलपेपर। तो जब हम फातिमा के लिए कुछ अच्छा बोलें तो डिलीट कर देता है। मतलब ये कहती हैं कि अगर हम कोई उसके लिए फातिमा के लिए अच्छे कमेंट करते हैं तो फ़ौरन ये डिलीट कर देता है, और सनिया के लिए अच्छा बोले तो रखा रहता है। ये क्या बात हुई? मतलब अपनी ही घर में ये मतलब
फेवरेटिज्म चल रहा है, घर के अंदर ही, चीज़ों के अंदर ही ये फेवरेटिज्म चल रहा है। तो ये अब क्या कह सकते हैं, इनको खुद को अकल होनी चाहिए। और या तो फिर आप अपने बच्चों की लगा सकते हैं अपने साथ, लेकिन वो बस उसे उसकी मोहब्बत है उस बंदी से, और उसको एक है, मे भी हो सकता है सनिया ने खुद लगाया हो, या फिर हो सकता है वो उसने डीडी ने खुद लगाया हो। लेकिन हाँ, ऑडियंस बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ से नाराज़ हो रही थी, मैंने देखा भी था, लेकिन मैं वो बात को इधर उधर टाल गई, चलो छोड़ो परे यार, क्या मतलब इस बात को फील करना या देखना या इस पे डिस्कस करना। लेकिन खैर बहनों ने काफ़ी फील किया है कि यार ये चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती। तो मैंने, मेरी बहनों, जब रीटी ने शादी की थी तो मैंने बोला था कि भाई उसको एक शो पीस ज़रूर चाहिए, उसको वो सोशल मीडिया पे है तो उसको रील बनाने के लिए, इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए, शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, और इस तरह से जो है चाहिए एक बंदी। ये वाली तो बिजी है ना बच्चों में। एडी एडी पोनी करते, इनू कंगी देते, इनू रोटी पकाते, कपड़े धोते, ये पोचा लगा तो ये करते वो कर हैं, वो तो इधर बिजी है। एक खुद के दिल बहलाने के लिए भी तो चाहिए ना। तो वो फेवरेटिज्म इसलिए इनका चल रहा है। हम क्या कह सकते हैं, जब उनकी वाइफ को जाहिर सी बात है या बोलना चाहिए या फिर खुद जगह बनानी चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए। एहसास भी ज़रूरी होता है। कभी कभी अगर कोई सो चुका हो ना, या कोई थोड़ा सा आगे निकल चुका हो आपसे, तो आप उसको पकड़ के बुलाएं, उसको कहें, ओ हेलो, हम साथ चले थे ना, तो अब मुझे क्यों पीछे छोड़ के आगे निकल गए हो। तो उसको एहसास दिलाएं। एहसास दिलाना भी ज़रूरी होता है, बोलना पड़ता है अपने हक के लिए, अपने लिए। तो हम और ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं। बाकी जो जो वो चीज़ें करेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों ने फील करना है, लोगों ने बात करनी है। तो अब देखें, ये लोग कहते हैं कि हम कमेंट करते हैं अगर से फातिमा की फेवर में तो वो डिलीट हुए पड़े होते हैं, अगर हम दूसरी के फेवर में करते हैं तो वो क्या होता है, वहीं के वहीं रहते हैं, वो डिलीट नहीं होते। अच्छा, शॉर्ट के हवाले से बात करें तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि सितारा ने जो है फातिमा और नजमा के हवाले से जो शॉर्ट वीडियोस जो वो बने हुए होते हैं ना, वो शादियों पे जो बनाए थे, वो ना डिलीट हो गए, वो अब नहीं पड़े। तो मतलब डिलीट कर दिए हैं। तो मेरी बहनों, इन लोगों ने आज से तकरीबन 1 साल 6 महीने होने वाले हैं, ये चीज़ हमने पहले ही नोट कर ली थी, देख ली थी। जो सितारा के साथ इन्होंने थंबनेल पे भी पिक्चरें लगाई थी, वो भी डिलीट हो गई थी। 6 महीने पहले की बात करी हूँ, अभी आजकल की बात नहीं है। और उसके बाद जो है इन्होंने तकरीबन हद तक जो थंबनेल टाइप चीज़ें थी वो भी सारी हटा दी थी, और उसके बाद जो है कुछ वीडियोस भी हटा दी थी, तो ये वकार वालों ने हटा दी थी। फिर उसके बाद शॉर्ट्स वगैरह जो थे वो भी सारे हटा दिए थे, आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने पहल की और हटा दिया, मतलब नफ़रत की इंतहा देखें। और आज बैठ के दादी अम्मा, आप, मैंने सुना है आप बीमार हैं तो आपके लिए दुआ ढेर सारी, तो इस तरह कर रहे हैं। तो भाई शुरुआत तो अगर देखा जाए, लड़ाई झगड़े का जो शुरुआत हुई है वो इन्हीं साइड से ही हुई है, और फिर वो अब साइड पे होके बैठ गए हैं, और यहाँ पे सारे लित्र और लित्री हो गए हैं, यहाँ पे लनते पड़ गई हैं, जलालत हो गई है, झगड़े हो गए हैं, फसाद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ गए हैं। तो खैर मतलब ये इस तरह से चीज़ें। फिर उसके बाद वो बता रही है कि भाई मेरी भी तबीयत ख़राब रहती है, मुझे ब्लड की कमी है। तो भाई हस्बैंड को चाहिए वो उसको फ्रूट खिलाए, ये नहीं सारी सिर्फ मोबाइल में ब्लॉगिंग करवाए या इस तरह से। उनको जो है ना चाहिए अच्छी खुराक दें, अच्छी खुराक। नौजवान बच्ची हैं, उनका अभी से ये हाल है। हम तो फिर भी चलो 6-6 7-7 बच्चे पैदा किए हैं तो मतलब हमारा तो चलो होना चाहिए है लेकिन इनका हो गया, इनका ये हाल है अभी से, जो अभी 20-22 क्रॉस कर रही है लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, उम्र को। तो ये हाल है इन लोगों का। तो अच्छी बात है, इनके हस्बैंड को चाहिए, सास को चाहिए, इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखें। बाकी जो है शॉर्ट्स वगैरह शायद इसलिए फिर सितारा ने भी हटा दी कि यार मैं तो इन लोगों के साथ मुखलिसी के साथ चली थी, इनको मज़ीद भर भर के शाउट आउट दिए, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सारे ही मेरे खिलाफ एक गैंग बना के आ गए हैं, और मैं अब किस किस से लड़ूँ। और है भी हकीकत, आप किस किस से लड़ेंगे जब आपके ही अपने प्यारे लोग जो है आपके ही अगेंस्ट हो जाएं, बड़े तरीके से, बड़ी गेम खेली गई है यहाँ पे। मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ इस हवाले से। तो जब आपके अपने ही जो है आपके ख़िलाफ़ इस तरह से खड़े हो जाते हैं और एक झुंड बना लेते हैं, तो फिर आप किस किस को जवाब देंगे, क्या कहेंगे,
क्या बोलेंगे? तो उससे बेहतर यही नहीं होता बंदा चुप हो जाए, खामोश हो जाए और किसी बात को डिस्कस ना करे। चलो भाई तुसी आप लोग सच्चे, मैं झूठा, आप ही सच्चे रहें, मुझे जो है कोई वो नहीं बार बार आके क्लियर करना। और यहाँ पे वो फिर चैनल वाली गेम भी तो है ना कि चैनल चलाने हैं। अच्छा यहाँ पे जो है अच्छा मुझे ये भी कमेंट आ रहे हैं कि समीरा सिस्टर आ रही हैं पाकिस्तान, तो ये काफ़ी मुझे कमेंट आए हैं इस हवाले से। तो पता नहीं, फिलहाल तो एक्साइटमेंट से लग रहा था कि हाँ कोई मतलब बहुत ज़्यादा ख़ास मेहमान आ रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने नजमा आंटी का भी बोला है, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किए हैं कि हो सकता है हुसैन भाई आ रहे हों, तो कुछ लोगों ने समीरा सिस्टर का कहा है। तो देखते हैं जी, ये तो एक सरप्राइज़ ही हो गया अब तो ये तो हम सितारा का ब्लॉग आएगा तो फिर देखेंगे। खैर उसके बाद अभी हम बात करते हैं। हाँ नजमा के हवाले से भी सिस्टर मुझे कमेंट कर रही थी और कह रही थी बहना बहना आप जो है दीदी के ऊपर कह रही हैं कि दीदी की वजह से अम्मा की और सितारा की जो है तबीयत ख़राब हो गई है। आप नजमा तुम्हारे दिमाग से क्यों खेल गई है नौशीन? उसका लास्ट वाला रिएक्शन पर आपने एक तो रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उसकी बातों में आकर दीदी को टारगेट कर रही हैं कि तुम्हारी वजह से अम्मा और सितारा बहुत कुछ सहना पड़ा। मेरी बहन आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैंने कहा कि देखो ये उनकी तबीयत ख़राब हुई है, इन दोनों की लड़ाई की वजह से ना अम्मा की और सितारा की तबीयत ख़राब हुई है। तो वो बंदा हट गया है, वो डर गया है। डरता कौन है? वो डरता है जिसको आपसे मोहब्बत हो। ऐसे है ना, आप मेरी बात नहीं समझी। मैं कह रही हूँ कि वो हट गया, लेकिन वो नहीं हटी, वो मुसलसल रिएक्शन वगैरह डाल रही है, वो खड़ी है वहीं पे, उसकी ट्यून, उसकी बातें, उसकी सारा कुछ खड़ी है नजमा की। लेकिन दीदी हट गया माफ़ी मांग के, वो डर गया कि हाय मेरी नानी को कुछ हो ना जाए, कि बाद में हम फिर पछताते फिरें। तो ये मेरा मकसद है बात करने का। आप मेरी बात को गलत ले गए हैं सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी हाँ, मैंने उसके रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं दिया। उसके पास एक आध पॉइंट पे जो है मैंने लाजमी बोला था, जब वो कह रही थी कि इसने मुझे कहा है कि मेरा तुम्हारा रिलेशन था, तो अगर मेरे भाई को सज़ा हो सकती है असगर को, तो फिर दीदी को भी सज़ा हो सकती है। सिर्फ इस पॉइंट पे मैं बोला था। तो देखें, जब आप उनकी बच्ची पे बात कर रही थी ना, तो उसके बाद ये वाला वो निकल के आया है दीदी, फिर वो खुल के आया, फिर उसने बोला है। आपने जैसे इल्ज़ाम लगाए वैसे उसने लगाए। तो आप लोगों ने तो उनकी वालदा के ऊपर भी लगाए हैं ना, बीवियों के ऊपर भी लगाए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उसने भी बोला है। अब मैं इस फेवर में नहीं हूँ, ये याद रखें। मैं बार बार कह रही हूँ कि ना मैं दीदी की गालियों को सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं नजमा की बातों को या गालियों को सपोर्ट करती हूँ। हम जस्ट रिएक्शनिस्ट हैं, हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जब वक्त आने पे हम लोगों को गंदा बोलते हैं, हमारी ट्रोलिंग करते हैं। दोनों लोग, दोनों की बात कर रही हूँ। तो फिर अभी फ़िलहाल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जो जैसा बोल रहा है, हमने बहुत सारे इनके ना सेंसर की हैं बातें, बहुत सारे रिएक्शनों पे हम लोगों ने रिएक्शन नहीं दिए। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन इन लोगों ने दिए हैं कि हम लोगों ने सिर्फ उसमें जो सवाल जवाब थे उनको पकड़ के बात की है, लेकिन हम लोगों ने इनकी गालियों को प्रमोट नहीं किया। हम लोगों ने इनको शाबाश या बल्ले बल्ले नहीं कही। लेकिन हाँ, ये अलग बात है, जैसे गेम सितारा वालों के साथ खेली गई है, वो हमारे साथ ज़रूर खेली जा रही है कि होए होए ये तो तालियां बजा रहे थे। जैसे वो उसने कमेंट भी पिन किया हुआ था नजमा ने, कोई बंदी कह रही थी कि ये लोग सारे ना उसके साथ मिल गए हैं। तो लानत है ऐसे झूठे लोगों पे। ये हमारे रिएक्शन वो सुन है नहीं रहे और जो है उल्टा आके जो है मतलब हमें बदनाम कर रहे हैं, या हमें ना वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई हमारा तुम लोगों से कोई वास्ता तल्लक नहीं है। हमारे बच्चों को भी जब पढ़ती हैं तो तुम लोग नहीं आते कुछ बोलने के लिए, हम तो फिर भी खड़े हो जाते हैं। जिस बच्ची की आप बात कर रही हैं, इस बच्ची को हमने बड़ा सपोर्ट किया है। जब आपके वालिद बैठ के कहा करते थे कि मेरी इसी पोती ने, उसी बच्ची ने जिसकी शादी थी, उसने मेरा चैनल डिलीट कर दिया, तो हम लोगों ने बड़ी फ़ाइट की तुम्हारे लिए, हम बड़े लड़े, हमने तुम्हें सपोर्ट किया, हिम्मत दी, शाबाश दी कि तुम्हारी बच्ची की शादी है, तुमने घबराना नहीं है, लड़ना नहीं है, डरना नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ तक कि तुम्हारे 2 भाई उठ के आ गए थे, तुम्हारी इसी मतलब बेटी की, जो बच्ची जिसको कह रही हैं आप, इसकी शादी रोकना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर भी हम लोगों ने स्टैंड लिया, वहाँ पर भी हम लोग खड़े रहे, वहाँ पर भी हम लोगों ने आप लोगों को सपोर्ट की, हमेशा की है, हमेशा की है। शायद हम लोगों ने इतना डीडी की भी नहीं की होगी जितना इस बंदी की किया, और आज रात दिन बैठ के ये हमें ताने देती हैं।
तुम मेरे केसेस की बात करती हो तो तुम्हारे केसेस कहाँ गए हैं? तुम अपने केसेस की बात करो ना। डीडी आके यहाँ पे वाईटी पे बता के गया 2-4 दफ़ा कि इन्होंने मेरे पे केस किए हुए हैं, तो फिर आपके केस का क्या बना है? मेरा तो इतना ज़्यादा भी मुद्दा नहीं था, जैसे उसने बोला वैसे हमने बोला, लेकिन हाँ मैं हमेशा सबको मतलब कम बोलती हूँ, ये नहीं है कि मेरी ज़बान नहीं है, मेरी ज़बान भी बहुत बड़ी है बात में से बहुत कुछ निकलता है, लेकिन बातों में लेकिन सेंसर कर जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही बोलने का है, बोलने का काम है। तो यहाँ पे ना बस खाम खा घसीटा जा रहा है, देखो देखो डीडी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे गालियों में। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि वो बंदा पीछे हट गया था, इनको भी पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनको शौक था कि भाई आओ तुम भी गिरबान पकड़ो, हम भी पकड़ें, और यहाँ पे ना घमासान मचाएं, यहाँ पे शोर शराबा मचाएं, गालम गलोच करें। लेकिन भाई ख्वाब अधूरे रह जाने थे, ख्वाब पूरे करने हैं। ख्वाबों की तरफ भी आती हूँ मैं, ख्वाबों की तरफ भी मैं आती हूँ। तो भाई हम लोग वो रिएक्शनिस्ट हैं जिन्होंने तीली नहीं लगाई, जिन्होंने आग नहीं लगाई, जिन्होंने बाकायदा तौर पे तुम लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम लोगों के चैनल, तुम लोगों के रोज़गार हैं, इनको बचाओ और ख़ास कर अपनी इज्जतें बचाओ। मत लड़ो, आप लोग आपस में मत लड़ो। हमें क्या पता तुम लोगों की क्या सच्चाई है, हमें क्या पता तुम लोगों का क्या लेना देना, क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन ये सच्चाई हम लोगों ने ज़रूर देखी है कि तुम लोगों ने अपनी लड़ाई में उस माँ बेटी का जो सत्यानाश करके रख दिया है, उनका बर्था बना के रख दिया, उनका कोई लेना देना नहीं था। आपको थोड़ी सी, कहते हैं इंसान को थोड़ी सी किसी कोई अच्छाई हो ना, वो याद रखनी चाहिए, वो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। आप तो सारी अच्छाइयाँ भूल गई हैं, सब कुछ भूल गई हैं, समझ नहीं आता। ये वही आप हैं ना जिन्होंने कहा था कि हमारे घर तो बच्चों के जूते कपड़े 6-6 महीने बाद या फसलों पे हम लोग जब फसलें उतरती थी फिर जाके हम लोग लेते होते थे। लेकिन अब सितारा की वजह से हमें तो चैनल उन्होंने बना के दिए हैं, उनकी वजह से अब हम जब दिल चाहे बच्चों के कपड़े भी ले लेते हैं, जूते भी ले लेते हैं, हमारे घर अच्छे खाने भी बनते हैं। ये सिर्फ सितारा की वजह से ही है। उनसे शाउट आउट भी मिले हैं, हमें उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। आज उसी की बैठ के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और उसके बाद जो है अगर उसे कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता है तो फिर आप उसकी भी धुलाई कर देते हैं। तो ये मेरी बात से समझ से बाहर है। अधूरे ख्वाब, मेरे अधूरे ख्वाब और प्लाट पे कब्जा, यहाँ पे मेन मुद्दे पे मैं अब आती हूँ। ये मेरी बात आज पॉइंट वाली मेरी बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने इन सारे सीन सिनेरियो में, मैं गलत भी हो सकती हूँ मैं भी, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे अधूरे ख्वाब, मेरा छोटा ख्वाब, मेरा बड़ा ख्वाब। मेरा बड़ा ख्वाब था प्लॉट पे घर बनाना, लेकिन बंदा पैसे लेके भाग गया है। घर बन रहा था सलमान से खरीदा गया प्लॉट, उस पे घर बन रहा था। इधर से इन लोगों ने स्टेटमेंट दी कि भाई वो प्लॉट जो है हम अब खुद घर बनाएंगे। अब वो लंबू सा है प्लॉट, उसमें ना इनका सही घर बन सकता है ना इनका सही घर बन सकता है, जिस तरह से सलमान ने बताया, ठीक है, जिस तरह से उसने बताया था। तो उस हिसाब से घर वो पूरा मतलब 16 मरले होंगे तो अच्छे से बनेगा, क्योंकि वो लंबाई में है, चौड़ाई में है ही नहीं। समझ आ रही है? अब जब इन्होंने सोचा होगा कि भाई ये क्या, साजिद और सितारा तो खुल के सामने आ गए हैं, अब ये तो छुपे पड़े थे, हमने तो किसी को बताया ही नहीं हुआ था, ये बात तो खुल के सामने आ गई है। हालांकि खुल के बहुत पहले सामने आ गई थी, किसी ने इशू को उठाया ही नहीं था, चुप हो गए थे कि भाई ये लोग खुद बताएं तो फिर चलो ठीक है, बात मतलब हम करेंगे आगे। अब हुआ क्या है, जब ये साजिद और सितारा ने आके बोला है कि हम उस प्लॉट पे अब घर बनाएंगे, उसके बाद ना मामला बड़ा तप गया नजमा की तरफ से, और वो सास और नंद को और साजिद को बड़ी धुलाई की है, बहुत ज़्यादा धुलाई की है, इतनी धुलाई की है कि भाई ये ऑटोमेटिक खुद ही दूर हो जाएं। वरना इनका जो मकसद होगा वो ये होगा कि घर में बना रही हूँ, उसका जो पड़ा है उसको आराम से किश्तों में पैसे दे देंगे। समझ आई? सितारा के पैसों से लिया था ना प्लॉट, साथ मिल के लिया था ना। अब पैसे तो हम नहीं दे सकते, घर भी वहाँ पे बना लेते हैं, उसको हम ज़िंदगी भर में आराम से देते रहेंगे, या फिर वो हमें गिफ्ट कर देगी। अब मुझे ये लगता है कि भाई ये सारा मुद्दा जो डीडी वालों का और इनका जो है वो सारा उठा के इन्होंने अम्मा और सितारा के ऊपर ढाल दिया कि ये तुम लोग रिएक्शन दिलवा रहे हो। अच्छा, हुआ क्या था, अम्मा वाले घर की भी बात कर लेते हैं। अनवर और डीडी जो आए थे वो ये आए थे
कि अम्मा को घर मिलना चाहिए। उस बात पे भी ज़्यादा तप हुई, उस बात को भी ज़्यादा उछाला गया। उस बात के बाद इन लोगों ने कहा कि ये अम्मा ही बनवा रही है कि मेरे हक में लड़ो और इनको गंदा करो। इन्होंने इस सेंस में ले के उनकी धुलाई कर दी। भाई वो तो वैसे ही बोलते रहते हैं, वो तो कोई भी उनके लिए वीडियो बना देता है या बोलता है तो वो तो खड़े हो जाते हैं, वो तो उनकी सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे दिल से बोलें या ना बोलें, लेकिन बोलते ज़रूर हैं। मतलब अगले बंदे को डर रखते हैं कि भाई हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। अब यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जब से इसलिए फ़ारूक भी नहीं निकल के आ रहा, इसलिए अम्मा की कोई तबीयत भी नहीं पूछी, कोई हमें कुछ भी ऐसा क्लू नज़र नहीं आया कि भाई वो नरमी दिखाए कि अम्मा जान, अम्मी हजूर, ये वो, मतलब मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, ऐसा हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा कि भाई वो सामने आए। उसको भी शायद अंदर ही अंदर गुस्सा ज़रूर है। अब हुआ क्या है, जब से सितारा और साजिद ने कहा कि हम वहाँ पे घर बनाएंगे और नजमा ऑलरेडी वहाँ पे बनाना चाह रही थी कि मैं सारे पे घर बना लूँगी, इनको आराम आराम से पैसे दे दूंगी, इन्होंने क्या करना है यहाँ पे आके, क्योंकि नजमा ने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी और वीडियो में बोला था कि सितारा को क्या ज़रूरत है यहाँ पे प्लॉट लेने की, उसके तो बहावलपुर पड़े हैं, खानपुर नहीं, वो जो उनका ससुराल है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं भूल गई हूँ, वहाँ पे भी पड़े हैं, ससुराल में भी, इस्लामाबाद में भी है, हर जगह उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो क्यों यहाँ पे लेगी, वो क्या करेगी। ठीक है जी। अब जब से इनकी आंखें उस टाइम से खुली हैं कि जब साजिद और सितारा ने कहा है भाई हम प्लॉट पे घर बनाएंगे, उसके बाद खुल के नजमा और फ़ारूक सामने आए हैं मुखालफत में कि भाई ये तो यहाँ पे घर बनाएगी, हम तो सोच रहे थे हम अपना घर बनाएंगे, 16 मरले में खुला सा घर बनाएंगे खूबसूरत, उसको हम बड़ा बूढ़ा बना देंगे, उसमें हम लकड़ियाँ भी रखेंगे, घास फूस भी रखेंगे, जानवर भी उसी घर में रखेंगे, लेकिन हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये क्या, सितारा कहती है मैंने तो मेरा प्लॉट है, मैंने तो वहाँ पे बनाना है कुछ ना कुछ। उसके बाद ज़्यादा गर्मी सर्दी हुई है, उसके बाद ज़्यादा गुस्से आए हैं, उसके बाद लड़ाई ज़्यादा बढ़ी है और उनके ही कंधे पे बंदूक रख दी गई है कि अम्मा और सितारा ही ये लिफाफे दे रहे हैं और वीडियो बनवा रहे हैं, हालांकि बोल ये बराबर रहे हैं। और इनके एक्स रिश्ते तो 4 सालों से लड़ रहे हैं क्योंकि इनके एक्स रिश्ते हैं और इनको ज़्यादा दुखी है कि तुम लोग कौन होते हो। मतलब अब सितारा को तो डायरेक्ट वार नहीं कर सकते ना, उसको तो नहीं बोल सकते, तो फिर उनके बिहाफ पे कि भाई ये उनको लिफाफे देते हैं, ये वीडियो बनवा रहे हैं, उनके बिहाफ पे फिर इन लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, माँ और सितारा को भी। टीटी वालों को तो नंगा तिरंगा बोल रहे हैं। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं नजमा ने वार्निंग दी थी कि मैं इनके अब सब के पोल पट्टे खोलूंगी, तो अब ये लोग डर गए और इसलिए पीछे हट गए। जिन्होंने ठान लियो ना किसी को बर्बाद करने की, वो किसी के पीछे हटने ना हटने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खड़े ही रहते हैं बर्बाद करने में, और वो बर्बाद करके ही रहते हैं, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, वो फिर पीछे नहीं हटते। तो ठीक है ना। अब ये बेटी बूटी का भी बहाना बनाया गया कि भाई ऐसे बोला वैसे बोला। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों को मैं ज़रा, मेरे मुंह में अब आ रहे, मैं क्या कहूँ, बस ना बोलूँ तो अच्छा है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी, गाली आ रही थी मुझसे पी गई हूँ पी गई हूँ, छोड़ो, नहीं बोलना अब उन लोगों को क्या कहें, और बेशर्मो और घटिया लोगों, ये तरह होली गालियाँ इसलिए बोल दिए। और घटिया लोगों, जब बीना ने फातिमा पे बात की थी ना, और बीना के किरदार के ऊपर 4 यार ऑलरेडी बीना के बना चुके थे ये लोग, जब बीना बोली थी ना, हम सब रिएक्शनिस्ट हैं, हम सब बहनों ने जो रिएक्शनिस्ट हैं या भाई हैं जो भी हैं, हम सब ने बीना को चुप करवा दिया था। और बीना ने बाकायदा तौर पे आके बोला था, एक्सक्यूज किया था, माजरत की थी और कहा था मैंने सिर्फ आयशा के अल्फाज दोहराए हैं, मैंने नहीं लगाया इल्ज़ाम। इसकी खाला मेरे घर आई थी, निशानी दे के उसने बात की कि वो मेरे घर आई, वो एक कमरा लेना चाह रही थी, आप लोगों को कहती है याद होगा, ये कराची में एक दफ़ा आई थी, इसने ही बोला था, ये रोती हुई आई थी और कहती थी मैं यहाँ पे शिफ्ट होना चाहती हूँ, मुझे एक कमरा भी ढूंढ के दे कि भाई जिसका किराया कम हो और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अभी भी तो लाहौर इसलिए गई थी कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ, मैं जो है जॉब मिल गई है मुझे। तो इस तरह से इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, ये हम नहीं कह सकते नहीं होती लड़ाइयाँ इनकी हर हाल में होती हैं भाई। 2 बीवियाँ एक घर में रह रही हैं, एक के बच्चे हैं दूसरी के नहीं है,
तो बहुत सारी बातें ना होती हैं, मसले मसाइल होते हैं। हम सितारा वालों के लिए भी यही कहते हैं कि भाई ये खट्टा मीठा रिश्ता है, यहाँ पे लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, सुलह भी होगी, सारा कुछ होगा। तो इनका भी सेम वही चल रहा है। तो हमने ना उन कमीने लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी जो ये कह रहे हैं नरमा की बेटी के लिए तो काहे ने बोला। तो हेलो, हम लोग बोले थे, बीना खुद गवाह है और बीना ने एक्सक्यूज़ किया था। हम लोगों ने कहा था बीना ये क्या किया तुमने, ये नहीं बोलना था, क्यों बोला आपने। उसने कहा भाई मैं माफ़ी मांगती हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इसकी खाला आके बोल गई थी, जो आज सच्ची सुवित्री बन के इन्हीं के बीच में घुस के और बेटा बेटा दमाद दमाद कर रही है। उनके खिलाफ ये खुद हमें बोल के आई है। तो भाई बेशर्मो, हम लोगों ने हमेशा बोला है, लेकिन अब ना हम तुम लोगों का सिर्फ तमाशा ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने हमारा तमाशा ही बनाया हुआ है। हम तो हमेशा समझाने की, समझा की बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा पॉइंट किसी को समझ आया है? बड़ा ख्वाब छोटा ख्वाब। अब मैं छोटा ख्वाब पूरा कर रही हूँ, बड़ा ख्वाब मेरा जो है वो बंदा पैसे लेके भाग गया, लेकिन अंदर से कहानी क्या है उसके बाद से ज़्यादा अम्मा और सितारा पे गुस्सा किया नजमा ने, जब ये प्लॉट वाली कहानी सामने आई है कि ओह यहाँ पे तो साजद सितारा कहते हैं हमने खुद बनाना है घर। उसके बाद कहानी ख़राब हुई है और नजमा ने भी घर इसीलिए वहाँ नहीं बनाया। और अभी इनको इतना टीज करेगी कि भाई ये लोग भाग जाएं यहाँ से, ये तरले पे आ जाएं कि भाई प्लॉट ले लो तुसी, हम नहीं बनाएंगे घर। अब देखते हैं ये लोग प्लॉट सेल कर देते हैं इनको, या ये उनको पैसा दे के ले लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। असल कहानी ये है। खैर नाजरीन, अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।